कुशीनगर लोकसभा में चुनावी पारा भारी होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के चर्चित नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भी अपनी किस्मत कुशीनगर से आजमा रहे हैं, जिनके प्रचार के लिए आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण को 2 दिन से कुशीनगर जिले में कई जनसभाओं को संबोधित किए। स्वामी प्रसाद मौर्य के पक्ष में वोट की अपील करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा, भाजपा प्रत्याशी विजय दुबे हार के डर से भयभीत होकर अपने कार्यकर्ताओं से विपक्ष पर हमला करवा रहे हैं। राशन और पैसे व वोट नहीं, संविधान और शिक्षा व आरक्षण को बचाने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य को जिताने की अपील किया। लोकसभा चुनाव 2024 में अपनी नवनिर्मित राष्ट्रीय स्वस्तिक समाज पार्टी से ही स्वामी प्रसाद मौर्य मैदान में हैं। कुशीनगर लोकसभा में स्वामी प्रसाद मौर्य का चुनाव निशान गन्ना किसान है, जिसको लेकर लगातार जनसभाओं को कर स्वामी अपने पक्ष में लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। कुशीनगर में दलित मतदाताओं की अच्छी सहभागिता रखने वाले मतदाताओं को साधने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में चंद्रशेखर आजाद रावण 2 दिनों से लगातार जनसभा कर रहे हैं। इसी क्रम में रामकोला विधानसभा के कप्तानगंज स्थित कनोडिया इंटरमीडिएट कॉलेज के मैदान में कार्यक्रम आयोजित हुआ। शनिवार को लगभग 42 डिग्री तापमान की गर्मी के बीच हजारों की संख्या में उमड़ी भीड़ आजाद समाज पार्टी के सुनने पहुंची। लोगों ने संविधान और भीमराव अंबेडकर के साथ चंद्रशेखर और स्वामी प्रसाद मौर्य के जयकारे लगाए। लोगों को संबोधित करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि जहां एक तरफ सत्ता से जुड़े लोग खाना पानी, वाहन और संसाधनों को देखकर भी भीड़ नहीं जुटा पा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रचंड गर्मी में भी आपका जनसैलाब आपके उत्साह को दिखा रहा है। आप लोगों के आशीर्वाद से आपकी मजबूत आवाज़ स्वामी प्रसाद मौर्य के रूप में दिल्ली पार्लियामेंट में जा रही है। सभी खुद को ही स्वामी प्रसाद मौर्य मानकर गन्ना किसान के पक्ष में मतदान और प्रचार करें, क्योंकि जिनका नेता मजबूत होता है उनकी बात सुनी जाती है। उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण मैं खुद खड़ा हूँ। मेरे ऊपर 4 गोलियां चलाई गई। कानून का राज भाजपा नेताओं के दर पर दम तोड़ चुका है। जब हम ताकत में थे तो भाजपा के सामान्यताओं की इतनी हैसियत नहीं होती थी कि किसी बेटी बहू और गरीबों के ज़मीन पर कब्जा कर सकें, लेकिन अब समय बदल गया है। आज ज़मीन के साथ हमारी इज्जत भी खतरे में है। जीवन की सबसे मूल ज़रूरत शिक्षा और स्वास्थ्य का बाजीकरण जो गया, जिंदा ही नहीं मुर्दों से भी पैसे के लिए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मानते हैं कि 80 करोड़ लोग राशन पर जी रहे हैं। सारी सरकार व्यवस्था को प्राइवेट किया जा रहा है, जिसके पिछड़े और दलित के बच्चों का उत्थान नहीं हो पाएगा। अब कोई सामंती बूथों पर कब्जा नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारा युवा शासित, शिक्षित और सबल हो गया है। मीडिया से बातचीत करते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि यहाँ लोकतंत्र है, जिसमें जनता का राज होता है। कुशीनगर लोकसभा में जनता और हमारे कार्यकर्ताओं ने ठान लिया है कि गन्ना किसान को जिताना है। लोगों ने औरों पर भरोसा करके देख लिया, ठगे गए। अब ठगी से बचने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य को ताकत देंगे। भाजपा के प्रत्याशी डरे हुए हैं, क्योंकि 5 साल से सांसद होकर उन्होंने क्या कार्य किया, ये बताने की जगह स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला करा रहे हैं। जो उनके डर को दिखा रहा है, उसे डरने दें। के हाथ में शक्ति होती है और जनता चुनाव लड़ रही है। जनता ने ठान लिया है और हमारे जो सामान्य जिला के अध्यक्ष हैं, उन कार्यकर्ता, उन्होंने ये मन में संकल्प ले लिया है कि वो गन्ना किसान को इस बार जिता के रहेंगे, क्योंकि उन्होंने सभी को आजमा के देखा और वो ठगे गए। अब ठगी से बचना चाहते हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को ताकत देने का काम वो लोग कर रहे हैं। अभी विजय दुबे जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, वो कहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने कार्यकर्ताओं के साथ नहीं रहते हैं। ऐसा उन्होंने जब इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो घबरा गए हैं, इसलिए हमला कराएं, और वो घबरा गए हैं तो इस तरह की बातें कि डरन देव लोकतंत्र में जनता जब खड़ी हो जाए तो डरना ही पड़े नेताओं को। वो 5 साल से MP, उन्होंने क्या किया उनको ये बताना चाहिए।